हेलो एवरीवन। चलो आज लीनियर इक्वेशन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें आता है वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। क्या क्या आता है, कैसे कैसे करेंगे। यहाँ लीनियर इक्वेशन, ये हम लिख दिए ए फॉर लीनियर इक्वेशन। तो इस पार्ट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और कैसे, कहाँ सेम साइन होगा तो कैसे हम लोग करेंगे, डिफरेंट साइन होगा तो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे चलो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस में जब हम लोग आते हैं तो ये दो आ गया, 2x प्लस 3y0, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। दोनों मेथड से साइमल्टेनियस, अगर लीनियर इक्वेशन है तो हम लोग भी साइमल्टेनियस जाएंगे, एक ही साथ दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, चलो पहले तो जाते हैं हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सेम बाय प्रोसेस क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1 में, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 0 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, y विथ रिस्पेक्ट टू 2 करते हैं, मतलब y का वैल्यू रिस्पेक्ट टू 2 निकालने के लिए हम लोग 3y इक्वल्स टू क्या कर देते हैं, 2x कर देते हैं। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, गलत हुआ है यहाँ पे, ये 0 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा माइनस 2x। y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। सब्स्टिट्यूटिंग this value in इक्वेशन हम जब भी लिख रहे हैं इक्वेशन लिख रहे हैं 2। क्या है इक्वेशन 2, 3x प्लस 4y। तो y का कितना वैल्यू है, पहला तो 3x एज इट इज लिख देंगे, 4y तो 4 इंटू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ 5। सिंस हम लोग सेकेंड इक्वेशन में इसका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये हमारा एम क्या है, दोनों टर्म सेम हो जाए, एक टर्म का निकल जाएगा फिर y का निकाल देंगे। तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस 2x माइनस 8x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5। ये क्या करेंगे, एलसीएम तो 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9x। 10 क्लास के बच्चों को तो अब बाई 1 करके बताने का जरूरत नहीं है, यहाँ हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 5। इधर चले जाते हैं, 9x माइनस 8x हो जाएगा x इक्वल्स टू 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 3, x का वैल्यू आ गया 50। अब y हम लोग क्या किए थे, एंड लिख देते हैं, अब यहाँ सब्स्टिट्यूट नहीं लिखते, एंड y इक्वल्स टू माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई 3, 3 5 जा 15, माइनस 2 इंटू 55 इक्वल्स टू माइनस 10। क्या हो जाएगा, आंसर जब लिखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 15 और y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 10। तो ये इसका चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब जैसा कि देख रहे हो क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन हम हटाए नहीं है। सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 2x है, यहाँ 3x है, आइदर एक साइड में करें चाहे y साइड में। सब्स्टिट्यूट करना था तो उसका वैल्यू को पुट करना था। अब यहाँ 3 और ये 4 है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो इसको माइनस कर देता। और ये भी ध्यान देना, यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे प्लस है। जब सेम साइन होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको इंटू 4 कर देते हैं और इसको इंटू 3 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 12, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग, व्हाट मल्टीप्लाइंग, 1 बाई 4 एंड 2 बाई 3। थ्रू आउट चाहो तो लिखो एंड, सिंस सेम साइन है तो हम लोग ऐड नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट।
subtracting we get, अब देखो इसको थ्रू आउट कर दो, 4 into 2 8x plus 4 into 3 12y equals to 4 into 0 0, 3 into 3 9x, 3 into plus 4y 12y, देखो आ गया सेम, और 3 into 5 आ गया 15। सिंस हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो जो भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ये तो 9 हिडन है यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, 12 minus 12 कैंसिल, 8 minus 9x is equals to minus 6 और 0 minus 15 equals to minus 15, देखो आया, वही वैल्यू आया, इसलिए हम सेम इक्वेशन रखे थे, कंफर्म भी हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग और पुटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग x equals to 15 इन इक्वेशन, जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसी में किसी एक में सेट कर दिए, इक्वेशन 2 हम कर देते हैं, वी गेट क्या है यहाँ पे, इक्वेशन 2 है 3x plus 4y, तो 3 into x का वैल्यू डाल देते हैं 15 प्लस 4y इक्वल्स टू 5, ये क्या हो जाएगा, 4y को हम लोग यही छोड़ देते हैं और 3 into 15 45 हुआ था, इसको ले जाके डायरेक्ट इधर 45 को माइनस कर देते हैं, 4y इक्वल्स टू आ गया -40 और y का वैल्यू हो जाएगा कितना, -40 डिवाइडेड बाई 4 आ गया -10, देख रहे हैं हम लोग दोनों सेम रिजल्ट आ रहा है, x इक्वल्स टू 15 y, आंसर वही हो जाएगा, आंसर x इक्वल्स टू 15 y इक्वल्स टू -10। तो देखो ये एक तरीका था, अगर हमारा ये प्लस के बजाय माइनस रहता तो भी हम लोग सब्ट्रैक्ट ही करते। तो ध्यान देने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बोथ द इक्वेशंस हैव द डिफरेंट साइन, देन वी ऐड, बोथ द इक्वेशन हैव सेम साइन, देन वी सब्ट्रैक्ट। तो ये हो गया बच्चों तुम लोगों का, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। अब देखो जैसा कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बोले थे, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे प्रोसीड करेंगे, 2 और 9 का एलसीएम कर लेंगे, यहाँ पे 18, 2 9 जा तो यहाँ हो जाएगा 9x, क्योंकि 2 9 जा 18, 9 इंटू एक्स 9x, 9 2 जा 18, 2 इंटू वाई 2y इक्वल्स टू 6, एक स्टेप या खुद ब खुद फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, 9x minus 2y equals to 18 into 6 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 108, ये हो गया इक्वेशन 1। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, 7 into 3 एलसीएम 21, 7 3 जा 21, 3 into x 3x प्लस 3 7 जा 21, 7 into y 7y, लास्ट स्टेप 3x plus 7y as it is 21 1 minute equals to 5, 3x plus 7y equals to 21 into 5 105, हमें दोनों इक्वेशन मिल गए। अब यहाँ देखो माइनस और प्लस साइन आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ 7, अगर 2 को 7 से करें और 7 को 2 से करें तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग 1/7 एंड 2/2 एंड एडिंग, क्यों बोले, दोनों का डिफरेंट साइन है। चलो अब हम लोग इसको 7 से फर्स्ट को करते हैं, 7 9 जा 63 x, 7 2 जा 14y, 7 into 100 756, तब इसको 2 से किए, 2 3 जा 66 प्लस 2 7 जा 14y इक्वल्स टू 2 into 105 210, सिंस यहाँ दोनों साइन सेम है तो ऐड कर दिए, कोई यहाँ पे साइन चेंज नहीं किए, तो 63 प्लस 6 हो जाएगा 69x हो जाएगा, और ये दोनों को ऐड किए 6 6 6 7 2 9, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 966 डिवाइडेड बाई 69, अब इसका डिवीजन हम लोग कर लेते हैं 69 से, ये रफ वर्क इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, 69 1 जा 69, 9 6 16 9 7 8 6 2, ये 4 टाइम 4 9 जा 36, 4 6 जा 23 27, मीन्स x का वैल्यू कितना आया 14, एंड फिर लिखेंगे एंड
फर्स्ट इक्वेशन क्या था 9x, जरूरी नहीं है कि तुम लोग लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ऐसा ही लिख दो 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। 9x में x का वैल्यू पुट करो 100, ये 14 हो गया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 108। अगर यहाँ 9 120 ये हो जाएगा 126 माइनस 2y इक्वल्स टू 108। चलो हम लोग इधर चले आते हैं, माइनस 2y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 108 यहाँ है, ध्यान रखना है कि इसको इधर लाना तो जस्ट इसके राइट में लाना है, ये 126 प्लस है इधर आ जाएगा माइनस 126 हो जाएगा, माइनस 2y 16 8 माइनस 18 क्योंकि 126 का साइन माइनस है, y क्या हो जाएगा माइनस 18 डिवाइडेड बाई माइनस 2, एज यू नो जैसा जानते हो नेगेटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव पॉजिटिव, y 9। फिर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर x का वैल्यू 14, y का वैल्यू 9। देखो अभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसके बाद एक अगला और भी क्वेश्चन आएगा, चलो इसको हम तुम लोग स्क्रीनशॉट में रिमूव कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में, लेकिन बट x इज नॉट एट द न्यूमरेटर प्लेस, x इज एट द डिनोमिनेटर, x डिनोमिनेटर प्लेस पे है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स इज इक्वल टू यू कर देंगे एंड 1 बाई वाई इक्वल टू वी कर देंगे। अभी क्या है 9 बाई एक्स है, मीन्स 9 इंटू 1 बाई एक्स है, इसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए इसको लिखना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 9 और 4y है मीन्स 4 इंटू 1 बाई वाई, मीन्स माइनस 4 इंटू 1 बाई वाई, 1 बाई वाई है तो माइनस 4v। अब इसी को ये नीडेड नहीं है, सिर्फ तुम लोगों को एक्सप्लेन करने की वजह से हम बताए हैं कि कैसे इसका वैल्यू होता है। हाँ तो क्या किए, हेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा 9 बाई एक्स इज इक्वल टू 9u माइनस 4 बाई वाई u, 4 बाई वाई इक्वल टू 4b इक्वल टू 8, ये हो गया इक्वेशन 1। 13 बाई एक्स हो जाएगा 13u, 13 इंटू 1 बाई एक्स 13u प्लस 7 बाई मीन्स 7v इक्वल टू 101। और अब हम जो भी बता रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से बता रहे हैं, अब वहां वही करना है, ये 4 है और ये 7 है तो इसको इंटू 7, इसको इंटू 4, मीन्स मल्टीप्लाइंग हम पूरा नहीं लिख रहे, मल्टीप्लाइंग 1 बाई 1 है तो 7 से एंड 2 है तो इसको 4 से एंड 2 बाई 4, फिर वही एंड एडिंग, क्या बोले थे हम, अगर डिफरेंट साइन होगा तब माइनस करते हैं, अगर सेम डिफरेंट साइन होगा तो ऐड करते हैं, और अगर सेम साइन होता तो माइनस। तो सिंस हमारा यहाँ पे सेम डिफरेंट साइन है तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किए तो 7 9 जा 63u, 7 4 जा 28v, 7 8 जा 56, थ्रू आउट है, ये पूरा का पूरा इक्वेशन को करते हैं। 4 इंटू 13 52u प्लस 4 7 जा 28b, 4 इंटू 101 404, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों में प्लस का साइन हिडन है। 3 2 5 6 5 11 115x इज इक्वल टू 6 4 10, इसको ठीक से लिख देते हैं 404, 5 प्लस 1 6 560 x। अब देखो ये क्या करना है, ये 460, 104 जा 400, 15 4 जा 60, मतलब 4 टाइम, देखो 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 2 6 4 1 जा 4, x का वैल्यू 4 है एंड क्या हमारा पहला इक्वेशन है 9x माइनस 4b, 9x माइनस 4b इक्वल्स टू, अभी क्वेश्चन एंड नहीं हुआ है, 4b इक्वल्स टू है 8 है तो 9x हम लोग कर देते हैं 9 इंटू 4 माइनस 4b इक्वल्स टू 8, इधर चले जाते हैं, ये 36 इधर जाके 8 से माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4b इक्वल्स टू 8 माइनस 36, माइनस 4b हो जाएगा
1688 तो -28 क्योंकि इसका साइन माइनस है। वी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कर देते हैं, नहीं तो ऐसे कर देते हैं -28 बाई -4 7। हमारे पास u का वैल्यू आया है, ये x नहीं था यहाँ पे, यहाँ u था, यहाँ u का वैल्यू आया 9u - 4v था। अब u का वैल्यू है कितना आया है 4, तो u इक्वल्स टू 4, u का वैल्यू 4 है तो u कितना था, तो u को लिख देते हैं 1/x इक्वल्स टू 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, पोजीशन क्रॉस एक्सचेंज, और v इक्वल्स टू आ जाता है 1/y, और 1/y का वैल्यू कितना आया है 7 है, मतलब कि हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/7। ये हमारा फाइंड आउट हो गया। तो ये भी तुम लोगों का डिफरेंट वेराइटी था। अब इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको लिख लेना, हम इसको रिमूव करके आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं प्रॉब्लम ऑन द नंबर्स, मतलब वर्ड प्रॉब्लम का शुरुआत हो गया, सीरीज में आगे चलेगा। आज प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कर रहे हैं, पहला आता तो मनी प्रॉब्लम, उसको नहीं कर रहे, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स कर रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स आएगा तो उसमें क्वेश्चंस आएंगे, जैसे हम पहले क्वेश्चन लिख देते हैं तब तुम लोग को उसका सॉल्यूशन देंगे। चलो क्वेश्चन हम लिख दिए, अब वर्ड प्रॉब्लम की शुरुआत होगी। सॉल्यूशन जब भी लिखते तो क्या करते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y। पहला क्या कंडीशन बन रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स, तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ टू नंबर्स मींस x प्लस y। कितना है सम 1000, ये हो गया 1। एंड सेकंड क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, तो थोड़ा एक ऐड कर देते हैं, एंड वेयर, यहाँ लिख देते हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दिखा रहे इंडिकेट x इज मोर देन y, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस, तो x का स्क्वायर डिफरेंस माइनस y स्क्वायर 25,600। इससे कैसे बनेगा, यहाँ अगर x माइनस वाई होता तो क्या करते हैं, जैसा तुम लोग लास्ट क्लास में पढ़े एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 25,600। एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1000 है, यहाँ पुट कर देते हैं, इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 25,600। एक्स माइनस वाई अब कितना हो जाएगा, यही तो हम लोग चाहते थे, x माइनस वाई लाना, ये 1000 यहाँ जाके 25,600 को डिवाइड कर देगा। देखो ये 1 मिनट, लेट मी हैव सम क्वेश्चंस इन द प्रॉब्लम इन द क्वेश्चन। हाँ थोड़ा क्वेश्चन में प्रॉब्लम था, ये 2,56,000 है, 2,56,000 डिवाइडेड, तो ये 1230 कैंसिल, x माइनस वाई का वैल्यू हमारा आ गया 256, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो व्हाट एवर वी वर नीडिंग, जो हमें चाहिए था वो तो मिल गया, x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया, x माइनस वाई का भी वैल्यू मिल गया। अब ना हम लोग क्या करेंगे, एडिंग से सिंपली कर देंगे, एडिंग 1 एंड 2। क्या है 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000, 2 क्या है x माइनस वाई इक्वल्स टू 256, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा 1256। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1256 बाई 2, 6 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 12 मीन्स 628। एंड क्या है फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000 है, डायरेक्ट भी कर सकते थे y इक्वल्स टू 1000 माइनस 628, लेकिन यहाँ लिख देते हैं x का वैल्यू 628 प्लस y 1000, y का वैल्यू हो जाएगा 1000 माइनस 628, माइनस के 10 8 2 9 2 7 9 6 3, तो देखो दोनों नंबर मिल गए, एक आंसर x का ये हो गया, एक आंसर y का ये हो गया। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का शुरुआत का पहला क्वेश्चन था, इसके आगे प्रोसीड करते हैं हम।
चलो अब यहाँ रेड पेन से हम लिख दिए हैं कि जैसा कि क्वेश्चन तुम लोग देख चुके हो। अब क्या है कि पहला लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ रोज बी एक्स है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी वाई। तो टोटल स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक्स वाई हो जाएंगे। एक मिनट बच्चों, थोड़ा इंक ले लेते हैं। अब आगे क्या आता है? फर्स्ट केस आता है। फर्स्ट केस में क्या होते हैं? 4 स्टूडेंट्स मोर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे y+4। तो टोटल नंबर, अच्छा, और नंबर ऑफ रोज क्या हो जाते थे? नंबर ऑफ रोज 2 कम हो जाते थे। नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू x-2। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटू नंबर ऑफ रो। तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स टू x-2 मल्टीप्लाइड बाई y+4। अब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4 से करेंगे 4x, और फिर -2 को y से करेंगे -2y, फिर -2 को 4 से करेंगे तो प्लस नहीं होगा, -8 हो जाएगा। अब देखो ये xy के इक्वल हो जाएगा ना। स्टूडेंट तो बदल नहीं रहे हैं, जितने स्टूडेंट थे उतने ही है, बस रोज के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जा रहे हैं तो रोज डिक्रीज हो जा रहे हैं। तो ये xy और xy यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4x - 2y इक्वल्स टू 8। अगर यहाँ कॉमन कर दे 4 तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 कॉमन नहीं करते हैं, 2 को कॉमन करते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो x माइनस, ये गलत हो रहा है, 2 कॉमन लेने से यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। तो 2x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा 8/2 इक्वल्स टू 4। हमारा पहला इक्वेशन आ गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। चलो इसका अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो जल्दी से ले लो, तब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में प्रोसीड करते हैं। फर्स्ट केस हो गया। ये पार्ट को हम इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ दिए यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वो है। सेकेंड केस क्या था? जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सेकेंड में हो जाते थे कि स्टूडेंट्स की संख्या 4 स्टूडेंट्स लेस हो जाते हैं, 4 स्टूडेंट्स लेस। तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं? y-4, और रो इंक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ रोज हो जाता है। नंबर ऑफ रोज बढ़ा था तो कितना हुआ था? कुड बी 4 मोर रोज, तो x+4। ठीक है। कंडीशन क्या होता है? फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स इस केस में कितने हो जाएंगे? एक इक्वेशन का फॉर्म है, पहला भी इक्वेशन का फॉर्म में है स्टूडेंट, दूसरा भी इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा x+4 मल्टीप्लाइड बाई y-4। वही तरीका, x से सबको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, x इंटू वाई इज xy, x इंटू -4 इज -4x, +4 इंटू वाई +4y। हम लोग क्या करें? इसके फर्स्ट दोनों टर्म को 1/1 इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें। 4 इंटू वाई 4y, -4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16। और ये क्या हो गया? ये भी तो xy है ना। जितने टोटल स्टूडेंट थे उनकी संख्या नहीं बदली, जितने थे उतने के उतने ही रह गए। अब यहाँ xy और xy कैंसिल हो गया,
ये हो जाएगा -4x प्लस 4y इक्वल्स टू -16 ट्रांसपोज होके हो जाएगा 16। यहाँ क्या आता है, -4 को हम लोग कॉमन कर देते हैं, 4 को कॉमन करते हैं, तो यहाँ -x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। तो ये इक्वेशन क्या बना, x प्लस -x प्लस वाई इक्वल्स टू 16/4 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया, 1 - x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तब। चलो हमारा दोनों इक्वेशन तैयार है, या पूरा का पूरा कंडीशन यहाँ से हटा दिए, ये इक्वेशन को यहाँ छोड़ दिए। हमारा दोनों इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, दूसरा इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। मेहनत करने का तो जरूरत है ही नहीं, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, सिर्फ ऐड कर देना है। यहाँ लिख देंगे एडिंग बोथ इक्वेशन, वी गेट, यही कर लेते हैं, -y प्लस वाई कैंसिल, 2x माइनस 6 हो जाएगा x, x का वैल्यू 8 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 था, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू 8, क्योंकि अब सब्सटीट्यूट कर रहे हैं वैल्यू, x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तभी y का वैल्यू आएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ माइनस वाई हम लोग रहने देते हैं, 4 इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, 2 इंटू 8 16 था, ये इधर जाके -16 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -12, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 12। हमारा आंसर क्या आया, अब इस पार्ट की जरूरत नहीं है, आंसर हमारा आता है x मीन्स नंबर ऑफ रोज 8, y मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना है भाई 12। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक वेरिफिकेशन करते थे जिसकी जरूरत नहीं है, हाँ अगर कभी एग्जाम देने के समय एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर तुम्हें चेक करना है, देखो अगर 8 रोज हैं 12 स्टूडेंट हैं तो 96 हो गए, अगर स्टूडेंट्स 12 थे पहले उसको +4 स्टूडेंट हो गए, तो 12 + 4 16 स्टूडेंट हो गए। और क्या कहा था क्वेश्चन की, रोज की संख्या 2 घट जाती है, तो 8 - 2 हो गया 6, अगर ये दोनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 96। दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि स्टूडेंट्स 12 हैं, 4 लेस हो जाते हैं तो हो जाता है 8, और जब ये 4 लेस हो जाते हैं तो रोज जितने थे, रोज थे 8 रोज थे, ये प्लस हो जाते हैं 4, तो 8 + 4 12, अगर 8 इंटू 12 हम लोग करते हैं 96। कहीं क्वेश्चन का आंसर चेक करने का जरूरत नहीं, हमारा आंसर चेक हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि तुम लोगों को समझ में तो जरूर आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब की संख्या थोड़ा बढ़नी चाहिए, जिससे मेरे मन में भी एक उत्साह बना रहे कि हम अगर पढ़ा रहे हैं, एक YouTube में तुम लोगों को लगातार मिलता चला जाएगा। तो इसको लाइक सब्सक्राइब और वॉच करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। लेकिन एक खास बात है कि ये सीरीज का दूसरा था, लीनियर इक्वेशन अभी वर्ड प्रॉब्लम शुरू ही हुआ है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 1 बाय 1 हम देते जाएंगे। बस इतना कहते हुए आज कंक्लूड करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड बाय।